जैसे ये बहुपद का ग्राफ आ गया, वैसे हम निकालेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, इसका अगर मैं बिंदु निकालूं, ये x और ये y, जीरो से करो शुरुआत, तो माइनस है, एक रखोगे तो जीरो, दो रखोगे चार में से एक तीन, फिर तीन रखोगे, तीन नौ में से क्या आठ, और चार रखोगे 16 में से क्या 15, माइनस एक रखोगे तो भी ये जीरो आएगा, माइनस दो रखोगे तो तीन आएगा, माइनस तीन रखोगे 8। इसका भी ग्राफ बनाएंगे। या अब बिंदुओं को निरूपित कर दो, 0, माइनस एक, ये आ गया माइनस एक, ये बिंदु आ गया, फिर 1, 0, ये आ गया, 2, 3, ये आ गया, 3, 8 दाई से ले रहा हूँ, ये आ गया, फिर 4, 15, ऐसे माइनस एक कितना है 0, ये आया, फिर माइनस 2, 3, माइनस 2, 3, माइनस 3, 8, माइनस 3, इन्हें प्रमुख भाग गलत, ये जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। हमने देखा, अब और अगर मैं आपसे कहता हूँ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यांक क्या है, ये क्वेश्चन है आपको अगर दिया होगा तो आप कहते हैं इसकी तो पहली बात तो शून्यांकों की संख्या 2 होगी, क्योंकि घात कितनी है इसकी, और शून्यांक याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे किसके बराबर रखेंगे 0, यहाँ एक पर स्क्वायर लगा लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, दो संख्याओं की गुणा 0 है, x माइनस 2 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 1 आ गया या x बराबर माइनस। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके दो शून्य निकल गया, इसके निकाले, ये गड़बड़ हो गया बेटा, ये गड़बड़ इसलिए हुआ कि 0, 0 तो है ही नहीं, कितना है हमारे पास 0, 1, 0,1 कहाँ आएगा, ये आएगा, तो ये ग्राफ तो यहाँ से निकल, ठीक है। इसके शून्य ज्ञात करने की कोशिश करें, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के शून्य ज्ञात करें, क्वेश्चन ये है, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या ले लेंगे 0, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1। क्या किसी संख्या की घात 2 माइनस 1 हो सकती है, बताओ, किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है, वास्तविक संख्या, या मैं अगर दोनों तरफ वर्गमूल लूंगा तो वर्गमूल में माइनस आ जाएगा, तो वर्गमूल में आपने माइनस आज तक नहीं, वास्तविक संख्याओं के लिए संभव नहीं है। इसका मतलब इसके जो शून्यांक है वो संभव नहीं है, इसके शून्यांक संभव है क्योंकि निकलता है। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हमने शून्यांक ले लिया y बराबर x की घात, ठीक है, इसको देखते हैं। ये तरीका तो आपको याद होगा, यहाँ x के मान अपनी तरफ से लेते हैं और y के मान जब x के मान समीकरण में रखते हैं तो y के मान निकल के आएगा, तो लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस, कितने काफी, 0 लोगे तो कितना आ गया, 1 लोगे तो कितना आएगा, 1, 2 लोगे तो कितना आएगा, 3 लोगे तो कितना आएगा, 4 लोगे तो कितना आएगा, 5 लोगे तो कितना आएगा, ऐसे माइनस 1 लोगे तो कितना आएगा,
माइनस 2 लोगे और माइनस 3 लोगे, ठीक है। तो ग्राफ बना लेंगे। हम ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 एक्स एक्स पर अलग लेते हैं और वाई एक्स पर अलग लेते हैं। स्केल एक्स एक्स पे ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 और वाई एक्स पे स्केल ले लिया हमने घात 3 बार। समझ आ रहा है? मतलब -1 उसके बाद -8 उसके बाद -27 और प्लस और उसके बाद +64 फिर 125। यहाँ भी -1 -8 -27 और मतलब जो स्केल लिया वो 1 सेंटीमीटर बराबर x की घात 3 ले लिया, ठीक है। स्केल ही ले लिया हमने घात 3 बार। चलिए अब देखिए 0, 0 1, 1 2, 8 3, 27, ठीक। और -1 0 -1 -2, -8 -3, 27। ग्राफ कुछ इस तरह का इसका ग्राफ आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इधर बढ़ता नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इसके कितने मूल आएंगे जरा निकाल के देखें। y बराबर x की घात 3 के शून्यांक ज्ञात। अब शून्यांक भी जो है वो एक शब्द में बार बार लिखते रहो, क्योंकि हम हाई स्कूल में स्टडी ही वास्तविक संख्याओं की कर रहे हैं। तो जब भी हम लिखेंगे शून्यांक तो इसका मतलब वास्तविक मानों की बात हो रही है। जो मान वास्तविक नहीं है उनकी बात नहीं। क्या करेंगे? x की घात 3 बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा? 0 की घात 3 है, 0 की घात 3 लगाओ चाहे कुछ लगाओ 0 जाए। कितने शून्याङ्क निकल गया इसके? 1। और घात कितनी है इसकी? कितने शून्याङ्क आने चाहिए थे? 3। आए कितने? 1। इसका मतलब इसका एक शून्याङ्क ही वास्तविक है, बाकी के जो 2 शून्याङ्क हैं वो वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक नहीं है उसकी स्टडी हम करेंगे 11वीं कक्षा। अभी हम हैं हाई स्कूल में। हाई स्कूल तक हमें क्या समझना है वो आप समझिए। हाई स्कूल तक आप ये देख रहे हैं कि इसके ग्राफ में x अक्ष यह है x और ये किसके मान है? px, यानी किसके? y। ये किसके मान है? x के और ये किसके मान है? px के, यानी किसके? अगर किसी बहुपद का ग्राफ पूछने वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही शून्याङ्क होंगे, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए। किसी बहुपद का के ग्राफीय निरूपण में ग्राफ द्वारा x अक्ष पर काटे गए बिंदुओं की संख्या वास्तविक शून्याङ्कों की संख्या क्यों होती है? पिछले साल आपको बताया गया था। इस बिंदु पर निशान बताओ, 2, बताओ 3, यानी x अक्ष पर कोई भी बिंदु है, ठीक है। मैं एक बात और लिख रहा हूं, नोट नंबर 2। x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु किस रूप में होगा? x, 0 के रूप में होता है। अतः y कितना होता है? y हम किसको कहते हैं? कितने कहते हैं y? px को। इसका मतलब अगर हम बिंदु का निशान x, px कहें, x, y कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? x, px। तो x अक्ष पर वो निशान कितने होंगे?
यानी एक्स एक्स के जितने भी बिंदु हैं उन पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बात को घुमा के कहते हैं भाई एक्स एक्स पे जितने भी बिंदु हैं वो वाई का निर्देशांक 0, वाई किसको कहते हैं, पी एक्स को। यानी एक्स एक्स के प्रत्येक बिंदु पर पी एक्स का मान कितना हो गया, 0। पी एक्स 0 होने का मतलब पी एक्स क्या बन गया, शून्य बहुपद। और वो शून्य बहुपद अगर मान लीजिए ये वाला बिंदु मैं ले रहा हूँ 1,0, तो ये एक एक्स का मान है जो P, अब इसको अगर मैं कहूँ ऐसे तो कहूँगा 1,P1, क्यों, इस बिंदु को मैं कहूँगा मान लीजिए 3,8 आ रहा है, 3,P3, क्योंकि P3 का मान 8 आ रहा है, नहीं गलत है, हाँ सही करा, P3 रखोगे 3 या 9 में से क्या 8। तो अगर मैं बिंदु को इस रूप में देखने लगूँ, ठीक है, तो किसी चर पर बहुपद का मान x x पर 0 हो जा रहा है, शून्य बहुपद बन रहा है। और शून्यांक की क्या परिभाषा थी, चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य बहुपद बना दे, क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। इसका मतलब x अक्ष पर जहाँ जहाँ जो वक्र है वो काटेगा उसका जो x निर्देशांक है वो क्या होगा, शून्यांक। अब आप ग्राफ को देखते ही बता दोगे इसके कितने शून्यांक हैं, इसके कितने हैं, एक भी नहीं, क्योंकि x अक्ष को कहीं नहीं काट पाए। इसके कितने हैं, इसके कितने हैं। अब आप अपनी किताब की पहली एक्सरसाइज देखो, पहली एक्सरसाइज के पहले पार्ट में जरा देखो क्या कह रहा है। ये साफ साफ कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया। सबके पास किताबें हैं, हाथ उठाओ जरा, कितने बच्चों के पास है, ठीक है, केवल 2-3 बच्चे बच रहे हैं, वो इनकी किताब में देखें। किसी बहुपद px के लिए px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो बताओ पहले वाले में कितने शून्य आएंगे, ऐसे देखो, एक भी नहीं, क्योंकि ये समांतर है और x अक्ष को कहीं भी कट नहीं कर रहा। दूसरे वाले में क्योंकि एक ही बिंदु पर कट कर रहा है। तीसरे में 1, 2, 3 जगह कट कर रहा है। चौथे में 2, पांचवें में 4, छठे में 1, 2, 3, शून्यक तो 3 ही है। ये अलग बात है कि ये क्योंकि छू रहा है इसको, इसका मतलब इसके 2 शून्यक बराबर है। अगर 1 है मान x का तो दूसरे शून्यक का मान भी 1 है। बात समझ आ रही है, शून्यकों की संख्या 3 ही होगी। ये अलग बात है कि उसमें कुछ शून्यक बराबर होकर 5 हो गए, लेकिन आपसे केवल शून्यकों की संख्या पूछी है, शून्यक नहीं पूछे। अगर बहुपद की घात पूछता तो 5 बताते आप यहाँ पर, ये याद रखना, एग्जाम में ऐसा हो सकता है। बहुपद की घात पूछता तो 5 बताते, लेकिन शून्यकों की संख्या 3 है। अब आएगी भौतिकी, उतारोगे, उतारो।